दुनिया के अंदर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर इन 4 हरूफ का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे या आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। उसको इंग्लिश में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT। ये अपने पास अपने बोर्ड पर लिख लें, अपने पास लिखा होना चाहिए, जो कि मैंने भी लिखा हुआ है। एस का मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी असल काबिलियत क्या है, आपके बाजू क्या है, कारोबार के अंदर मेन पॉइंट्स आपके क्या है जिसकी वजह से आपका कारोबार चल रहा है। ये ज़रूरी है उसको आइडेंटिफाई करना कि आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। और उसके बाद है W मीन्स वीकनेसेस आपकी क्या है, आपकी कौन सी कमजोरियां हैं। जो वो कमजोरियां हैं उनको फिर आपने ओवरकम करना है, उसको ख़त्म करना है। इसलिए वीकनेसेस का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल कामल हूँ और ज़बरदस्त हूँ, आप बर्बाद हो जाएंगे, नोकिया की तरह मार्केट से आउट हो जाएंगे। उसके बाद आता है स्वॉट के अंदर तीसरा O आता है। O मीन अपॉर्चुनिटीज, SWO मीन अपॉर्चुनिटीज। क्या आपके पास मजीद क्या मौके हैं? क्या मेंढक के कुएं की तरह आप एक ही रेस्टोरेंट खोल के बैठे रहेंगे? क्या मेंढक के कुएं की तरह आपका एक ही शोरूम होगा? क्या मेंढक के कुएं की तरह आपका एक ही दफ्तर होगा? क्या मेंढक के कुएं की तरह आपकी एक ही प्रोडक्ट होगी? नहीं, आप आगे जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे और देन उसके अंदर स्टेप इन होके, चूंकि आप अपने कारोबार को समझते होंगे, उसको आगे लेके जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज उसको कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज UAE अपॉर्चुनिटी है, UK अपॉर्चुनिटी है, कतर अपॉर्चुनिटी है, सऊदी अरब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, विलास ऑन इंस्टॉलमेंट। इस तरह मेरे बिजनेस में बहुत सारी मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूं, तो उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद होता है T मीन थ्रेट्स। आपके लिए खतरे क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मेरे कारोबार के अंदर मेरे लिए थ्रेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वर्ल्ड, अगर मैं UAE के अंदर बिजनेस कर रहा हूं तो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेरे लिए बड़ी जरूरी है, ये मेरे लिए खतरा बन सकता है। पाकिस्तान के अंदर मेरे लिए टैक्सेस एक खतरा बन सकते हैं, कोई नया कानून आ जाए वो मेरे लिए खतरा बन सकता है, इदारों के अंदर चेंजेस हो जाना, और मतलब हर आपका कोई भी कारोबार, आप एक रेड़ी लगा रहे हैं तो आपका जो कंटोनमेंट वाला है वो आपके लिए एक थ्रेट है। तो उस थ्रेट को समझना बड़ा जरूरी है। उस थ्रेट को कैसे कम करेंगे, उस थ्रेट को देखें। खतरा जब होता है तो आप, जब आपके ऊपर एक अटैक होता है तो आप अपने डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, आप अपने पास वेपन्स रखने चाहिए। इस तरह जब आपके लिए खतरा होगा तो आप अपने पास, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरा खतरा है, मुझे पाकिस्तान में टैक्सेस ज्यादा हो सकते हैं, पाकिस्तान में किसी भी टाइम आपको पकड़ा जा सकता है, FBI आपसे पूछ सकती है। सो हमारी जो रिटर्न्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी लीगल चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मेरे पास लीगल टीम होनी चाहिए, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, मेरा काम साफ होना चाहिए, मेरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इस तरह जो आपके थ्रेट्स हैं उसको ओवरकम करना चाहिए। फिर एक थ्रेट ये है कि अगर एक स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट या एक चीज़ डाउन हो जाए तो मेरे पास दूसरी चीज़ हो जिससे मैं अपने काम को चला सकूँ। इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन इस तरीके से आपको चीज़ें समझाई जाती है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप इंशाल्लाह अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को शेयर, लाइक और अंगूठा ज़रूर लगाएं। थैंक यू।